हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पेज लेआउट मेनू के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पेज लेआउट मेनू होता क्या है और इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और इसका उपयोग करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है पेज लेआउट मतलब इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हम पेज से रिलेटेड सेटिंग करने के लिए करेंगे, पेज का लेआउट चेंज करने के लिए करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको समझने के लिए हम एक डाटाबेस पे समझते हैं। तो देखो, मैंने सपोज एक डाटाबेस बनाया और स्टूडेंटों का लिस्ट बना दिया है। आप भी जाइएगा, कोई भी डाटाबेस ले लीजिएगा, आज बनाना नहीं आपको नया। ठीक है। अब देखो, मैं सोच रहा हूं कि इसको प्रिंट करूं। तो अगर इस समय मैं प्रिंट करने जा रहा हूं तो देखो होगा क्या। फाइल पे आते हैं, प्रिंट पे आते हैं, तो देखो कहां तक प्रिंट होगा। यहां तक जा रहा है कि कितना हमने पेमेंट किया है, उसके बाद वाला डाटा सब गायब। ऐसा क्यों है बोलिए। क्योंकि इतना ही डाटा हमारा पहले पेज पे है, उसके बाद वाला जो डाटा है वह एक्सेल पे जो डाटा हमने बेस बनाया है वह दूसरे टेबल पे है। अब बैक आते हैं। आपको सर कैसे पता चला। तो देखो लाइनिंग दिख रहा है, ये लाइनिंग जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखे ना, यहाँ पे लाइन लग गया, यह वाला डॉटेड लाइन, यहाँ पे डॉटेड लाइन, मतलब यह अलग पेज है, यह अलग पेज है, इसके बाद अलग पेज है। तो एक पेज पे जितना डाटा रहेगा उतना ही तो प्रिंट होगा। तो इसीलिए केवल डाटा यहां तक आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब दो तीन हेडिंग है, इसके लिए दो पेज बर्बाद होगा, दो पेज हमको प्रिंट करना होगा। हम सोच रहे हैं एक ही पेज में इसको प्रिंट करके निकाल दें। इसके लिए हमको कुछ सेटिंग करना होगा। क्या सेटिंग करना होगा, चलिए इसको देखते हैं। इसको करने के लिए आना होगा पेज लेआउट में। कहाँ पे, पेज लेआउट में। और पेज लेआउट पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन है पेज सेटअप, दिख रहा है आप लोग को, पेज सेटअप। पेज सेटअप पे आएंगे और पेज सेटअप पे आने के बाद ध्यान देना, पेज सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, मार्जिन। मार्जिन आप चेक कर लीजिए मार्जिन कितना है। तो नॉर्मल मार्जिन पे टॉप पे दिया है, बॉटम पे दिया है, लेफ्ट पे दिया है, राइट पे दिया है और हेडर और फुटर पे दिया है। तो इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है, रहने देते हैं। आ जाते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब पेज का लेआउट कैसे देखना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। देखिए वर्टिकल में देना है मतलब खड़े में देखना है या पट में करके देखना है। तो आप जैसे देखना है आप देख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इस समय जो हमारा पेज का सेटअप वो क्या है, पोर्ट्रेट है, क्या है, वर्टिकल है। तो जाहिर सी बात है जब आप कॉपी जो लिख रहे हो अगर वर्टिकल में लिखोगे उसमें, अब उसी को पट करके लिखोगे उसमें, दोनों में फर्क हो जाएगा। फर्क क्या होगा, जब वर्टिकल लिखोगे तो आप लाइन ज्यादा लिख सकते हो लेकिन लाइन में मैटर कम लिखोगे। लेकिन जैसे हॉरिजॉन्टल लिखोगे तो आप लाइन कम लिखोगे, मैटर उसमें ज्यादा लिख सकते हो। बोलिए, तो आप बताइए इसमें लाइन में डाटा हमारे पास कम है, बोलो, मतलब वर्टिकल में डाटा कम है, हॉरिजॉन्टल में ज्यादा है। तो इसीलिए जो पोर्ट्रेट है ना, प्रिंट करते समय क्या करेंगे, इसको जी चेंज कर देंगे। अब चेंज करते समय देखो जगह और मिल गया, कहां तक मिल गया इसको, अब यहां तक मिल गया। अब जब आएंगे ऑफिस फाइल पे और प्रिंट पे, देखो डिस्काउंट तक आ गए। कहां तक आ गए, डिस्काउंट तक। बस एक हेडिंग नहीं आया। देखो नीचे वाला भी पूरा डाटा आ गया है और लास्ट वाला भी आ गया है। आया कि नहीं आया है,
अब उसको भी प्रिंट करना तो क्या करेंगे, बोलिए, बैक आएंगे, और बैक आने के बाद से अब पूरे को सेलेक्ट करेंगे। अब देखो बीच बीच में जो स्पेस ज्यादा मिल रहा है ये दिख रहा है आपको, इसको कम करेंगे। कैसे करेंगे, पूरी को सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। अब देखिए थोड़ा सा जगह मिला, अब देखो यहाँ पे लाइनिंग यहाँ पे, अब जब आएंगे प्रिंट पे आएंगे, अब फिट बैठ जाए। आप बताओ, अगर यही सेटिंग हम नहीं जानते ना, किसी को 2 पेज में प्रिंट करते आप, कितने में, 2 पेज में, और वो भी दोनों पेज का डाटा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, पहले पहले का देखो, फिर से दूसरे का देखो, कौन सा हेडिंग है, फिर से लाओ, टाइम टेकिंग होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा आ जाता है कंडीशन, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सेटअप करके आप डाटा को प्रिंट कर सकते हो। आप पूछा जाता है नंबर ऑफ कॉपी, कितना कॉपी इसका चाहिए, लिख दो और यहां से प्रिंट दे दो। ठीक है, जैसे प्रिंट करते हैं लोग ना, तो आपसे पूछा जाता है कितना कॉपी चाहिए, तो बाई डिफॉल्ट 1 है, हम सोच रहे 5 कॉपी इसका निकालना, तो लिख देंगे 5, अब प्रिंट दे दो। कमांड पेपर लगा होना चाहिए, नहीं 1 पेज है और 5 बार कमांड दे दो। ठीक है, तो निकल के क्या आएगा, केवल आवाज करेगा, एक तो निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब पेपर भी 5 होना चाहिए तभी प्रिंट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉपी कितना चाहिए, कॉपी दे देते हैं और प्रिंट कर देते हैं यहाँ से। इस समय प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रिंटर जुड़ा नहीं है तो बैक आते हैं। यहां तक सबको क्लियर है, ओरिएंटेशन क्या है, मार्जिन क्या है, चलो बता दिया ना हमने इसको। अब चलो और भी कुछ सेटअप बताएंगे आपको। सपोज मान लीजिए 2 हेडिंग और ज्यादा है यहां तक, अब बताओ, यह तो हमने व्यवस्था लगा लिया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करें, 2 और हेडिंग प्रिंट कराना हमको इसी पेज पे, तो इसके लिए हमको आना पड़ता है। अब इसमें से कोई काम नहीं करेगा जुगाड़। ठीक है, आ जाएंगे साइज पे, और साइज में बाई डिफॉल्ट क्या होता है हमारा, लेटर। चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, यह 4 साइज। देखिए इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ा, तो इसके लिए कहाँ आएंगे, स्केल टू फिट में, स्केल टू फिट में, और यहीं पे का ऑप्शन है बीथ, तो बीथ में क्या है, ऑटोमेटिक। इसको हम करेंगे पेज 1, मतलब जितना डाटा है आप एक पेज में प्रिंट कर दो। अब देखो फाइल पे आए, प्रिंट पे आए, सब आ जाए, आ रहा है, बैक आते हैं। अब क्वेश्चन और ज्यादा हो तो, अरे यार जितनी क्षमता है उतना ही प्रिंट करेगा। ठीक है, अब खूब ज्यादा कर दो तो करो एक ही पेज प्रिंट करना है, इतना छोटा छोटा आएगा कि दिखवे नहीं करेगा। अरे मैं सेटिंग इसलिए बता रहा हूँ कि 1-2 ऐसे हेडिंग है जो उसके चलते हमको 2 पेज बर्बाद करना पड़ रहा है, 2 पेज लग रहा है, तो यह सेटिंग आप कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तुम सोच रहे नहीं 50 हेडिंग है, 200 लोग का डाटा है, अब पेज बचाने के चक्कर में एक एक पेज प्रिंट कर दें, ठीक है, तो दिखबो नहीं करेगा क्या प्रिंट किए। ठीक है, मतलब 1-2 हेडिंग है जो चला जा रहा है, 1-2 स्टूडेंट है जिनके लिए दूसरा पेज बर्बाद हो रहा है, दूसरा पेज ला रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, यह सब सेटिंग करते हैं। ठीक है ना, ऐसा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कितना पेज का डाटा हो हम एक पेज पे प्रिंट कर देंगे, यह नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आपको इतना बता रहे हैं कि अगर 1-2-3 हेडिंग जो है वो अब बीच में ज्यादा चला जा रहा है या हाइट में ज्यादा आ जा रहा है, तो वहां पे यह सेटिंग करके आप डाटा को प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अब बहुत ज्यादा है तो उसके लिए तो आपको डबल पेज लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब चाहे वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल में हो, लेकिन 2-4 हेडिंग हो या 2-4 नेम हो, हम आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसी पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो उसके लिए काम नहीं करेगा, नॉर्मल ही तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या सीरियल नंबर, चलो चेक कर लेते हैं, फिक्स तो मापे तो नहीं है, चेक कर लें सीरियल नंबर कितना तक आया है यहाँ पे।
सही करें, सीरियल नंबर 1 2 ड्रैग एंड ड्रॉप। 20 लोग का है। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, कहां तक जाएगा देखते हैं। 39 लोग का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले पे जा रहा है। नहीं फिर भी हम देखो 45 लोग का प्रिंट कर देंगे जहां तक। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 45 लोग का प्रिंट करना है। इस समय अगर प्रिंट करें तो कहां तक जाएगा? 39 तक। देख लो 39 तक आया। लेकिन हम सोच रहे हैं 45 तक प्रिंट करना। तो इसके लिए फिर से आ जाएंगे यहीं पे। हाइट जो है ऑटोमेटिक जो है ना, इसको क्या करेंगे? पेज 1। अब हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा आएगा लेकिन आ जाएगा। दिखेगा, प्रिंट होगा तो ये दिखेगा, लेकिन इससे छोटा होगा तो नहीं दिखेगा। अभी हम पढ़ सकते हैं यहां से पास से, तो समझ आओ जब पेपर में प्रिंट होगा ना तो दिखेगा। ठीक है। तो ऐसे सेटिंग करने के लिए मतलब 45 46 अगर और छोटा कर दे तो 50 लोग का आ जाएगा। क्या छोटा कर दे? साइज। ठीक है। तो आप लोग ऐसे आसानी तरीके से क्या कर सकते हो? प्रिंट कर सकते हो और प्रिंटर का सेटअप कर सकते हो। तो यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर नॉर्मल पोजीशन में करना है तो ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक तो बाय डिफॉल्ट जो स्केल हो तो क्या है, कितना परसेंट है? 72% पे प्रिंट होता है। एक्चुअल साइज प्रिंट करने के यही होता है। क्या साइज होता है? हाँ 72% एक्चुअल साइज है इसका, इसी पे प्रिंट होगा। अब मान लो हम सोच रहे हैं कि एक बार तो पूरा प्रिंट करना था, कर लिया। अब हमको बीच में से 2 4 लोग का डाटा प्रिंट करना है, ना ऊपर से ना नीचे से। बीच से हमको 2 लोग का डाटा प्रिंट करना है या 2 4 लोग का डाटा प्रिंट करना। क्या कहां से 10वें से लेके 15 तक। अब इधर भी नहीं करना है और इधर भी नहीं करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो 10वें से लेके 15 तक सेलेक्ट करेंगे पूरा डाटा। ठीक है। और पूरा डाटा सेलेक्ट करने के बाद हम कहा जाएंगे? 10 से लेके 15 तक सेलेक्ट किए और आपको यहीं पे का ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया। दिख रहा है? प्रिंट एरिया मतलब वह एरिया सेट करिए जहां से आपको प्रिंट करना है, जहां तक प्रिंट करना है। तो हम सेलेक्ट किए हैं और आ जाएंगे प्रिंट एरिया पे, और यहीं पे ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया। तो हम कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। अब एरिया सेट हो गया। अब देखो जब भी ये फाइल पे आएंगे और जब प्रिंट करने जाएंगे तो ना ऊपर वाला प्रिंट में आएगा ना नीचे वाला आएगा, जो हमने लिया वही आएगा। कैसे? कहीं क्लिक करो उससे मतलब नहीं है, फाइल पे आइए, प्रिंट पे आइए। 10 11 12 13 14 15। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि सर कैसे पता चले क्या ऊपर हेडिंग है, किसका डाटा देख रहे हैं हम लोग? जैसे अब ये बैलेंस मान लो जो 4000 कौन सा बैलेंस है? कोर्स वाला है, ठीक है, या पैसा जितना दिया हुआ है, या डिस्काउंट वाला है। तो आप बताओ बीच में से डाटा निकालोगे तो पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो क्या दिमाग लगाओगे एक और हेडिंग बीच में बना लो? बोलो। ठीक है। तो एक और हेडिंग बना लो, तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। चाहेंगे तो जुगाड़ू विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आइए, कहाँ पे? 10 को सेलेक्ट करिए और कहाँ पे आइए? होम पे, और इंसर्ट करिए। हो गया। अब इस हेडिंग को क्या करिए? कॉपी करिए और कॉपी करके फिर से पेस्ट करिए, और फिर से इसको अब हेडिंग से लेके 15 तक जाइए और कहां पे जाइए?
पेज लेआउट और सेट प्रिंट एरिया। अब आइए, अब पता चल रहा है, ठीक है, यह तरीका है, लेकिन यह उचित नहीं रहेगा। कितना बार हेडिंग हम कॉपी पेस्ट करेंगे? इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। मतलब एक तरीका बता दिया हूं, आप लोग इससे भी कर सकते हो। मेरे माइंड में आ गया, तुरंत आया है, सोचे नहीं थे पहले से, ठीक है। अब हम सोच रहे 10वें से लेके 15 तक प्रिंट करना है, लेकिन हेडिंग भी साथ में चाहिए, चाहे डाटा कहीं से भी प्रिंट करें। तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल। क्या जी? प्रिंट टाइटल। हम प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहीं पे क्या ऑप्शन आता है? प्रिंट एरिया। ऑलरेडी एरिया हम सेट किए हैं, पहले से किए थे ना। अरे प्रिंट से, यहां से प्रिंट एरिया से, तो एरिया तो हमने सेलेक्ट कर पहले से कर लिया, तो कुछ करना नहीं है। कर प्रिंट टाइटल, रो टू रिपीटेड टॉप, मतलब वो रो बताइए जो हमेशा ऊपर रिपीट करे, कभी प्रिंट करें तो क्लिक करेंगे और उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे ओके। हो गया। चलिए अब प्रिंट करें, फाइल पे, दिख रहा है? बैक चलते हैं। अब कहो सर क्या मतलब है, चलो इसको हटा देते हैं, एक बार और बताते हैं, क्लियर कर देंगे यहां से। अब हम सोच रहे हैं 20 से लेके 25 तक, देखो फिर भी प्रिंट वही आएगा। क्या आएगा? हेडिंग आएगा वही। सेट किया, चलो फाइल पे आए, हेडिंग आया कि नहीं आया, लेकिन डाटा कौन सा आया? 20 से 25। तो बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं पड़ेगा, एक बार टाइटल सेट करिए, हेडिंग हमेशा वही आएगा। कर ले जाओगे? कहीं से लीजिए, काम ऊपर से हेडिंग ले रहे हैं, मतलब जो रिपीट करा देंगे वही बार बार आएगा। मतलब उस टाइटल में जो दे देंगे ना, वो बार बार रिपीट करेगा। अब चाहे कुछ भी टाइटल में रिपीट करा दीजिए आप। फिर से बता दें, चलिए जितना एरिया है क्लियर कर देते हैं। सुन लो, जैसे हम सोच रहे हैं ना ऊपर से प्रिंट करना है, ना नीचे 20 से कोई डाटा प्रिंट करना हो, तो वहां पे सबसे पहले एरिया सेट करते हैं 20 से लेके, और हमको 30 तक प्रिंट करना है, तो 30 तक सेलेक्ट कर लेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे? सेट प्रिंट एरिया। सेट हो गया। अब हम सोच रहे हैं हेडिंग भी हमेशा प्रिंट होता जाए साथ में, तो कहाँ पे आएंगे? प्रिंट टाइटल में, और पहला पूछा जाएगा रोड टू रिपीटेड टॉप, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके जिस रो को रिपीट कराना है, अब चाहे इसको ले लो, अच्छा बीच में किसी नाम को ले लो, तो बताओ हेडिंग उचित रहेगा कि नाम रहेगा? हेडिंग। तो हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे पूरा और कर देंगे ओके। अब कभी प्रिंट करेंगे ना, तो देखो हेडिंग साथ में ही आएगा, 20 से लेकर 30। रिपीट नहीं कराना हो तो मत सेट करिए, तो उसको अनचेक करना पड़ेगा फिर से। मतलब यह नहीं दिखाना हमको, केवल डाटा दिखाना है, तो प्रिंट टाइटल में हटा दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए बस। अब कहां से लेना है? कहीं से लीजिए, यहां से लेना है। अब आइए, हेडिंग नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन दिया है कि कभी 20 से प्रिंट करते तो हेडिंग हमेशा आए। नहीं लॉजिक समझ में आ रहा क्यों दिया है? अरे यार 50 लोग का डाटा है, तो जो ऊपर से प्रिंट किए 20 लोग का आ गया, अब 20 से 2-4 लोग का प्रिंट करना कॉमन, 5-6 नाम है जो 15 से लेके 20 तक है, और उसको प्रिंट करना है, तो जब प्रिंट करे तो हेडिंग में नहीं करेगा, तो कैसे पता चले नाम है कि गांव है कि कौन सा फीस है? तो फिर से चाहो तो अपने हिसाब से लिखो हेडिंग, और या तो सोच रहे प्रिंट साथ में हो जाए,
और बार बार करना ना पड़े, चाहे प्रिंट कहीं से करे, चाहे ऊपर से करे चाहे नीचे से करे, अच्छा बीच से करे, मतलब कहीं से प्रिंट करे, लेकिन हमेशा हेडिंग आए, तो वहां पे टाइटल एक बार सेट कर देंगे। ऐसा भी जरूरी नहीं है हमेशा बीच से प्रिंट करेंगे तो हेडिंग को सेट करेंगे, एक बार सेट कर दो, अब पहले से प्रिंट करो या लास्ट से प्रिंट करो या बीच से प्रिंट करो, टाइटल में जो सेट हमेशा आएगा। और इसीलिए दिया यही लॉजिक है, जब हम डाटा को अपने हिसाब से जब प्रिंट करते हैं ना, तो वहां पे टाइटल हमको सेट करना पड़ता है, नहीं तो अपने हिसाब से जब पेज करेगा प्रिंट तो ऊपर जो हेडिंग है पहले पेज पे तो वही करेगा, लेकिन बाद वाले पेज पे नहीं आए, ये दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये हमारे तरीके से प्रिंटिंग करते समय आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे उसका सलूशन खोजोगे और कैसे आप लोग काम करोगे। अब उसमें कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं जो मैं पढ़ाऊं। हाँ, एक ऑप्शन है ब्रेक का ऑप्शन, तो चलो हम क्या करते हैं, इस एरिया को क्लियर कर देते हैं, और मैं सोच रहा हूं कि इस हिस्से को ब्रेक कर दूं, कहां से, 1 से लेके 10 तक, 10 के बाद वाला डाटा अलग पेज पे चला जाए, मतलब ब्रेक हो जाए, केवल 10 तक हमको प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 वाले को क्लिक कर लेंगे और आ जाएंगे ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, दिख रहा है, ये लग गया। हाँ, 10 को नहीं है, यहाँ पे एक और थोड़ा बढ़ाना था, रिमूव करते हैं, रिसेट। हाँ, 11 को सेलेक्ट करते हैं, 11 के पहले वाले क्या हो जाएंगे सर, ब्रेक हो जाएंगे। अब डाटा प्रिंट करो तो कितना आएगा, आ गया है 10 तक दिखेगा। अरे बड़ा सा डाटा है, हम ब्रेक कर देना चाहते कहीं से, ठीक है ना, तो वहां से ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे लाइन ही नहीं दिख रहा है यार, क्या लगा है, हटा देंगे तो गायब हो गया, देखो 15 तक प्रिंट करना है, तो 16 को आप 16 पे क्लिक करेंगे, क्या कर देंगे, पेज ब्रेक। अब देखो लाइनिंग लग गया यहाँ पे, अब कहां तक प्रिंट होगा, 15 तक। ठीक है, और नहीं लगाना तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक, अब जितना आने वाला था उतना आएगा, 32 लोग का आया, मतलब रियल में एक्चुअल साइज में इतना आ रहा है, देखो मतलब अच्छे से दिखाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से सेट करना है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। नहीं, इसका मत वो बहुत नहीं, नॉर्मल थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, क्या करे बाबू, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल क्या दिख रहा है आपको, ये हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, हाँ वर्टिकल है यार जी। देखो इस एक ही सेल में, एक ही सेल में कहाँ 100, हाँ 200 तक एक पेज में कहाँ प्रिंट कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपने आप ऑटोमेटिक जितना होगा उतना होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले पेज में चला जाएगा। कौन सा जगह, तुम तुम कह क्या रहे हो, ये डाटा नाम है, ऐसे 100 200 है जी, टेपोट साइज का प्रिंट कर रहे हैं, तो जितना आने वाला उतना आ जाएगा जी। हाँ, साइड में जगह बचेगा, फिर से नीचे वाला, हाँ तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और बगल में करना पड़ेगा तब हो पाएगा, जुगाड़ू विधि इस्तेमाल करना है। या मान लीजिए इसका साइज थोड़ा सा जो यहाँ पे इस पोजीशन पे प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, इस वाले को, ठीक है, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, पेजवा वही लगा दीजिए, ठीक है, जो पोजीशन यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है, जैसे आधार फोटोकॉपी करते हैं आप लोग ना, तो फोटोकॉपी एक बार जैसे कर दिया, तो फोटोकॉपी कर देते जब पलटते हैं
तो पेपर लगाते वही, लेकिन जहाँ पे जिस प्रिंटर की जगह पर रखते हैं ना, उस जिस पोजीशन में फर्स्ट पे लिखते थे रखते थे, उसको हटा के उसके बाद पोजीशन चेंज करते हैं, तब प्रिंटर आ जाता है। तो उसे प्रिंट करना है आपको, तो जिस पोजीशन पे प्रिंट हो रहा है तो पहले प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। फिर से जो दूसरे बार प्रिंट करना है ना, तो आपको पोजीशन हटाना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, इसका लोकेशन ही चेंज करना पड़ेगा, जगह देके ऐसे। अब जगह देना पड़ेगा आपको, क्लिक करिए, दूसरा कोई विधि नहीं है, इसके पोजीशन को चेंज करिए फिर से, और कहां से करना है उसको सेट करके इसमें प्रिंट करिए। दूसरा तरीका नहीं कि एक ही बार ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। जगह दीजिए, और उस साइड में मत दीजिए, उसके बगल वाले साइड में नाम खुला दीजिए। जैसे मान लो इम्प्लाई नेम इतने हैं, अब इतने हैं, इतने लोग का प्रिंट कर दिए, फिर से जगह देके फिर उतने लोग का प्रिंट करिए, तब आएगा वैसे। उससे बढ़िया बहुत इजी तरीका है, 100 लोग का नाम है तो 20-20 का लिख दो, एक बार प्रिंट हो जाएगा। हाँ हाँ, सबसे इजी रहेगा। 100 लोग का नाम है, ठीक है, 20 को इसमें 20 को इसमें 20 को इसमें, एक ही बार प्रिंट हो जाएगा, बार बार लगाना नहीं पड़ेगा।